Please subscribe to Laltain because it gives a lot of information. Knowledge, you know. लालटेन में ज्ञानचंद आपका स्वागत करता है और आज बताने जा रहा हूं मैं भारत के फेस्टिवल्स के पीछे के साइंटिफिक रीजंस, जिन्हें जानने के बाद आप भी प्राउड फील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नवरात्रि। नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं और यही वो समय होता है जब मौसम बदलता है, जिससे शरीर और मानसिकता में कमी आती है। मौसम बदलने के साथ साथ हमारा शरीर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालता है और इस समय भी अगर हम भारी भोजन का सेवन करते हैं, यानी ऐसा खाना खाते हैं जो कि पचने में ज्यादा समय लेता है, तो बॉडी को मौसम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है और यही वो कंडीशन होती है जब शरीर में बीमारियां आसानी से लग जाती है। जिस समय मौसम बदलता है उस समय शरीर को रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। नवरात्रि में व्रत रखने से या हल्का भोजन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट है दीपावली। यही वो त्योहार है जो सबसे ज्यादा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी फेस्टिवल पर सभी लोगों को अपने ऑफिस से स्पेशल बोनस या गिफ्ट्स मिलने की एक्साइटमेंट होती है और इसी टाइम पर नासा ये वाली इमेज हर साल जारी करता है। जोक्स अपार्ट, दीपावली का अर्थ है दीपों की लो यानी कतार। ये कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। यह रात सबसे अंधेरी रात होती है और यही वो समय है जिस दिन श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। पूरे रास्ते उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो तो उनके स्वागत में लोगों ने रास्ते में दिए जलाए थे और फसलों की कटाई के बाद इसी समय मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। दिए जलाने से मच्छर उसकी रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं और दिए में जलकर मर जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, दीपावली के समय हम जो भी खाते हैं उन सब चीजों में घी और मीठे की प्रचुर मात्रा होती है। बेसिकली यही सब चीजें हमारी बॉडी को आने वाली सर्दियों के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुद्धिस्ट मानते हैं कि यही वो समय है जब राजा अशोक ने सब कुछ त्याग कर शांति का संदेश देने का प्रण लिया था। जैन धर्म में माना जाता है कि इसी समय भगवान महावीर को अंतिम मुक्ति मिली थी और सिखों में यह समय इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी समय गुरु हरगोबिंद जी मुगल जेल से आजाद हुए थे। तो इसलिए यह कहना गलत होगा कि दीपावली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है, ये पूरे भारत का त्योहार है। नेक्स्ट बात करेंगे होली की। हमें अपने पूर्वजों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद उचित समय पर होली का त्योहार मनाने की शुरुआत की थी। लेकिन होली के त्योहार की मस्ती इतनी अधिक होती है कि हम लोग इसके वैज्ञानिक कारणों से अनजान रहते हैं। होली का त्योहार साल में ऐसे समय आता है जब मौसम में बदलाव के कारण लोग अनिंदे और आलसी से होते हैं। ठंडे मौसम से गर्म रुख इख्तियार करने के कारण शरीर का कुछ थकान और सुस्ती महसूस करना प्राकृतिक है। शरीर की इसी सुस्ती को दूर भगाने के लिए ही लोग फाग के इस मौसम में न केवल जोर जोर से गाते हैं बल्कि बोलते भी थोड़ा जोर से ही है। इस मौसम में बजाया जाने वाला संगीत भी बेहद तेज होता है। यह सभी बातें मानवीय शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त रंग और अबीर गुलाल जब शरीर पर डाला जाता है तो उसका एक अनोखा प्रभाव पड़ता है। सर्दियों की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का यह काल पर्यावरण और शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ा देता है। लेकिन जब होलिका जलाई जाती है तो इससे करीब 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़ता है। परंपरा के अनुसार जब लोग जलती होलिका की परिक्रमा करते हैं तो होलिका से निकलता ताप शरीर और आसपास के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है यानी एवोपरेशन एक्टिविटी होती है। इससे तमाम तरह के रोग दूर हो सकते हैं, इसीलिए इस दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम होता है। इस मौसम में तिल और गुड़ का सेवन करना शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है क्योंकि इन चीजों की तासीर गर्म होती है। नेक्स्ट है बासोड़ा। इसका मतलब है बासी भोजन करने का दिन। बासोड़ा होली के एक हफ्ते बाद शीतला अष्टमी के दिन मनाया जाता है। कम ही लोग जानते हैं कि इस दिन बासी भोजन क्यों खाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन भोजन नहीं पकाया जाता बल्कि एक रात पहले ही भोजन तैयार करके रख लिया जाता है। इस दिन हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का ऐसा संतुलन बना होता है कि अगर हम ताजा भोजन खाएंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। खांसी जुकाम जैसी छोटी बीमारियां नहीं बल्कि बड़ी बीमारियां जैसे चेचक, फोड़े, नेत्र के रोग और खसरे जैसी बीमारियां। सो गाइज, कैसा लगा अपने फेस्टिवल्स के पीछे के साइंटिफिक रीजंस जानकर? मुझे तो ये सोच करके बहुत प्राउड फील होता है कि कितनी डीप स्टडी की है हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे फेस्टिवल्स को क्रिएट करने में। और अगर आपको भी मेरी तरह एक भारतीय होने पर प्राउड फील होता है तो दबा दीजिए ये सब्सक्राइब वाला लाल बटन और कीजिए अभी फेसबुक पर भी फॉलो और जुड़ जाइए हमारे साथ हमेशा के लिए।